जीना है तो बात की तरह जीना चाहिए। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दोस्तों महावीर गुजर। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए एक नई कहानी ये है दोस्तों कि जीना है तो बाज की तरह जीना सीखना चाहिए। कि हर मुश्किल का डटकर सामना किया जा सकता है। कहानी है दोस्तों बाज की, एक रियल कहानी है। हमारे को भी हमारी ज़िंदगी में जीना चाहिए तो बाज की तरह जीना चाहिए। एक बाज दोस्तों, बाज की उम्र होती है 60 से 70 साल उसकी उम्र होती है। लेकिन जब वो 40 साल का हो जाता है तब वो शिकार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसकी चोंच बहुत बड़ी हो जाती है, मुड़कर अंदर वापस मुंह के अंदर घुस जाती है। पैरों के नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं जिससे वो झपट्टा मारकर शिकार नहीं कर पाता है। और पंख बहुत बड़े हो जाते हैं जिससे वो उड़ नहीं पाता, फैला नहीं पाता, छाती के चिपक जाते हैं, बहुत बड़े पंख हो जाते हैं। तो प्रकृति उसको दो मौका देती है, या तो सहन कर या मर जा। इंसानों को भी वही होता है और बाज में भी वही होता है। लेकिन 100 में से 95% लोग हिम्मत हार जाते हैं और उसमें 5% ही सफल होते हैं। जो 5% सफल होते हैं वो बाज की तरह हुनरबाज होते हैं, बाज की तरह सोच रखने वाले होते हैं। तो 40 साल के बाद वो बूढ़ा हो जाता है और वो भूखे मरने लग जाता है। तो फिर क्या करता है वो, अपने इलाके का जो पेड़ होता है या बड़ी पहाड़ी होती है उस पर जाकर बैठ जाता है। वहीं से कोई दूसरा जानवर शिकार किया हुआ होता है, उस सड़ा गला मांस होता है, उसको जाकर वो खा लेता है। लेकिन बाज की दोस्तों एक खासियत होती है कि बाज कभी मरे हुए को नहीं खाता है, वो हमेशा शिकार करके ही खाता है। लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से चलता है। उसको परिस्थिति आ गई कि उसके पंख और चोंच और पंजा उसके साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो दूसरों का शिकार को सड़ा गला हुआ मांस खा करके वो टाइम पास करता है। पहाड़ी पर जाकर दोस्तों वो अपना नया जीवन पाने के लिए क्या करता है, बड़ा सा पत्थर, मजबूत पत्थर देखकर अपनी चोंच को उस पत्थर पर मारने लग जाता है। मार मार कर उस चोंच को वो तोड़ डालता है। उस समय उस बाज को इतना दर्द होता है दोस्तों कि एक मरीज का डॉक्टर अगर बिना दर्द राहत दवाई दिए बिना ही उसका ऑपरेशन कर दिया, यानी सही सरल भाषा में यह है, अगर ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर उसका ऑपरेशन कर दिया और उसका बेहोश या सुन का इंजेक्शन भी नहीं दिया, इतना दर्द होता उसको, तो भी वो सहन करता और उस चोंच को तोड़ डालता। चोंच को तोड़ने के बाद 2-3 महीने के बाद उसको एक नई चोंच आती है। 2-3 महीने के अंदर दोस्तों वो दूसरों का सड़ा गला मांस ही खाता है। दूसरे जानवर जो शिकार करते हैं उसका सड़ा गला मांस खाकर वो जीवन जीता है और जीवित रहता है। फिर वो पैरों को पंजों के नाखूनों को तोड़ डालता है। जैसे ही उसकी चोंच और पैरों के पंजे नए आते हैं तो वो अपने पैरों को अपनी चोंच से कतर डालता है और वापस नए पंख आ जाता है। वो संघर्ष करने के बाद एक वापस नया बाज बन जाता है और 30 साल और अब आराम से अपनी लाइफ जीता है। फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी का सार ये है दोस्तों, प्रकृति हमें हर समय हर चीज़ में मौका देती है, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हारने वाले वही लोग होते हैं, 100 में से 95% लोग हिम्मत हार जाते हैं और जो नहीं हारते हैं वो सफल हो जाते हैं। प्रकृति उसको भी, बाज को भी मौका देती है और हमारे को भी मौका देती है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी काम करना है, कुछ भी करना है, जीवन में कोई समस्या आई है उसका डटकर सामना करना चाहिए, बाज की तरह सामना करना चाहिए। अंत में दोस्तों फिर वही कहूँगा कि जीना हो तो बाज की तरह जीना चाहिए। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हो दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।